अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर में भी सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का पेपर बिल्कुल ठीक तरह से अटैम्प्ट किया होगा, सारे ऑप्शंस को सही तरह सेलेक्ट किया होगा और आपने आज का जो पेपर है वो उसमें आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स होंगे। सो आई एम वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन पेपर सॉल्विंग सेशन। So let's start our paper solving session of class 3 subject science. Question number 1 is the brain is about dash water. के ब्रेन में कितना वाटर होता है। ऑप्शंस पे चलते हैं 70%, 75%, 73%, 80%। तो जी स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज़ 73%। के ब्रेन में 73% वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ when the eyes see something they send a message to the dash। कि हमारी आंखें जब कुछ देखती हैं तो वो मैसेज किसको कन्वर्ट करती हैं, किसको भेजती हैं। हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं, आइज़, ब्रेन, टंग, हैंड। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो ब्रेन है वो हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन इज़ ब्रेन। कि आंखें जो सी हैं वो मैसेज जो है वो है ब्रेन को कन्वर्ट करती हैं और ब्रेन एक्शन करता है तो फिर आंखों से हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एनिमल्स यूज़ देयर डैश टू मूव। कि एनिमल्स अपना कौन सा बॉडी पार्ट मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, हरकत करने के लिए। तो ऑप्शंस पे चलते हैं, हैंड, लेग्स, ब्रेन, फीट। कि कौन से ऑप्शंस पे कौन सा ऑप्शन इज़ करेक्ट है, वो है लेग्स। लेग्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इंसान हैं तो हम जो मूवमेंट करते हैं वो अपनी लेग से करते हैं, तो इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो अपनी मूवमेंट लेग से ही करते हैं। उम्मीद है कि आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 4। वाई शुड वी नेवर रन विथ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। शार्प इंस्ट्रूमेंट से मुराद तेज़ आलात। कि हमें तेज़ आलात लेकर क्यों नहीं भागना चाहिए। तो ऑप्शंस पे चलते हैं, दे आर टू हैवी। कि वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं इसलिए नहीं चलना चाहिए। दे कुड कट अस। कि वो हमारी स्किन को या हमें कट कर सकते हैं, हमें हर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ रनिंग मेक यू टायर्ड। कि वो हमें भागते हुए थका सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमें उनके साथ खेलने से, उनके साथ करने से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनसे हमारी बॉडी को ख़तरा हो सकता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ दे कुड कट अस। कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई होप आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा। सो लेट्स फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रिसिटी डैश पास थ्रू प्लास्टिक। अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कैन पास थ्रू द प्लास्टिक। के प्लास्टिक में से वो गुज़र सकती है। अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस आर कैन, कैन नॉट, बोथ। बोथ मीन ऑप्शन ए एंड बी है। नन, कि इन तीनों में से भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्लास्टिक में से नहीं गुज़रती है। जो बिजली है वो प्लास्टिक में से नहीं गुज़रती है। तो इसके लिए कैन का मतलब होता है कि गुज़र सकती है, कैन नॉट नहीं गुज़र सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बिजली प्लास्टिक में से नहीं गुज़र सकती, तो राइट ऑप्शन इज़ कैन नॉट। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा। स्टूडेंट्स, हमारे 5 ऑप्शंस हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। सो लेट्स फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is adapted to live under water। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझें कि नीचे हमें ऑप्शंस में एनिमल्स दी हैं, लाइन, काउ, फिश, चिकन। कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा एनिमल है जो पानी के अंदर रहता है या पानी के अंदर रहना पसंद करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, लाइन तो फॉरेस्ट में रहता है, जंगलों में रहता है, ये तो पानी में नहीं रहता। काऊ, ये पेट एनिमल भी है, ये घरों में भी रख सकते हैं हम इनको, और ये क्या नाम है, ये पानी में नहीं रहती है। फिश हमें पता है कि ये पानी में ही रहती है, ठीक है। और है चिकन, तो चिकन यानी कि
ये भी पानी में नहीं रहता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बच जाता है उसमें फ़िश है। फ़िश इज़ द राइट ऑप्शन कि फ़िश जो सी है वो पानी में ही रहती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके घरों में भी डेकोरेशन पीसीस के लिए फ़िश एक्वेरियम होते हैं, तो उसमें आप अपनी फ़िश को पानी में ही रखते हैं। तो फ़िश जो सा एनिमल है वो पानी में ही रहता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 8। द लंग्स डैश गैस इज़ ऑब्जर्व्ड इन टू बॉडी। ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कि हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो कौन सी गैस को ऑब्ज़र्व करते हैं, जज़ब करते हैं, यानी कि नाक के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस की तरफ चलें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है और ये जो गैस है ये हमें प्लांट से मिलती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं तो हम उसको इनटेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। क्वेश्चन इज विच वेस्ट प्रोडक्ट डज द स्किन गेट रिड ऑफ। कि कौन सी प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो ज़ाया वाली है वो हमारी स्किन बाहर निकालती है, जिससे हमें जो स्किन से छुटकारा पाती हैं। वो ऑप्शंस आर ब्लड, स्वेट, टीयर्स, यूरिन। तो राइट ऑप्शन इज़ स्वेट यानी पसीना। स्किन हमारी ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है या उससे छुटकारा पाती है। ठीक है, क्वेश्चन इज विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। स्टूडेंट्स, ऑप्शंस आर नोज, ब्रेन, हार्ट, स्किन। कि हमारा कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी के तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है, तमाम मैसेजेस पे रिएक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो ये सारे काम करता है। कि हमारा ब्रेन है हमें बताता है कि हमने खाना कैसे है, पीना कैसे है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के मैसेज हैं वो कन्वर्ट होते हैं ब्रेन को, ब्रेन रिएक्ट करता है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स वैसा ही काम करते हैं जैसा कि हम उनसे चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्रेन। आई होप आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज वेन्स एंड आर्टरीज अलोंग विद द डैश मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है बॉडी का जिसमें पूरी बॉडी में खून जो सा है वो बहाव करता है, गर्दिश करता है। यानी पूरी बॉडी में जो वो खून है उसकी गर्दिश होती है, यानी सर से लेके पाँव तक हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स, वेन्स और आर्टरीज़ के जरिए इसकी सर्कुलेशन होती है। और जो आर्टरीज़ हैं ये नालियाँ हैं, ऐसी नालियाँ हैं जो सिर्फ खून को ही वो सर्कुलेट करती हैं, इसके अलावा वो किसी और चीज़ को सर्कुलेट नहीं करती हैं। तो वेन्स और आर्टरीज़ के साथ हमारे लिए कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। तो ऑप्शंस पर चलते हैं, लंग्स, किडनी, हार्ट, लीवर। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि हार्ट जो सा है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप्स करता है। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन इज़ हार्ट। हार्ट इज़ द राइट ऑप्शन कि ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरी बॉडी में खून का बहाव को मदद देता है वो है हार्ट यानी दिल। वेन्स और आर्टरीज के साथ हार्ट होता है जो इन तीनों चीज़ें मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने आज का आखिरी जो पेपर है अपने इसी पेपर सॉल्विंग सेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया होगा और सबके पूरे मार्क्स होंगे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट सेशन। जज़ाकल्लाह।